जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए सुनते हैं अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्री पवित्र पावन भगवत गीता के माध्यम से। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। अर्जुन का प्रश्न संन्यास और त्याग का अंतर स्पष्ट करने के बारे में है। अर्जुन जानना चाहते हैं कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है और इन दोनों का तत्ववात्मक ज्ञान क्या है। काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण दो प्रकार के त्याग की चर्चा कर रहे हैं। पहले प्रकार के त्याग को लेकर पंडित जन यह मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति काम्य कर्मों को त्याग देता है जो किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं तो यही संन्यास होता है, जैसे कि यज्ञ, दान, तप आदि। दूसरे प्रकार के त्याग की दृष्टि से जो अनुभवी और विवेकशील लोग होते हैं वे सभी कर्मों के फल का त्याग करने को संन्यास मानते हैं। इसका अर्थ है व्यक्ति को केवल कर्म करने में ही ध्यान देना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह दृष्टिकोण भगवान के प्रति भक्ति, देवताओं की पूजा, माता पिता और गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप और वर्णाश्रम के अनुसार जीवन यापन के सभी कर्तव्यों में परिलक्षित होता है। श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि त्याग केवल काम्य कर्मों के छोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी कर्मों के फल की आस और उनके प्रति मोह को भी त्यागने का नाम है। त्याज्यम दोष वदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि हर कर्म में कुछ न कुछ दोष होता है और इस कारण उन्हें त्याग देना चाहिए। उनके अनुसार कर्म करने से व्यक्ति अपने पथ से विचलित हो सकता है और दोषों का भागी बन सकता है। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार यज्ञ, दान और तप जैसे पवित्र कर्म जो समाज और आत्मा की उन्नति के लिए किए जाते हैं उन्हें त्यागना उचित नहीं है। ये कर्म पवित्र होते हैं और समाज में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, इसलिए इन कर्मों को त्यागने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार श्लोक यह बताता है कि कर्मों के त्याग को लेकर विद्वानों की विभिन्न राय हैं और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन से कर्म त्यागने योग्य हैं और कौन से नहीं। निश्चयं शृणु मैं तत्र त्यागे भरत सतम त्यागो हि पुरुष व्याघ्रः त्रिविधः सम प्रकृतितः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट करते हैं कि त्याग और संन्यास की परिभाषा में कुछ भिन्नताएं हैं। अर्जुन को बताना चाहते हैं कि त्याग के विभिन्न प्रकार होते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक त्याग ऐसा होता है जो परम ज्ञान और आत्मा की शुद्धता से प्रेरित होता है। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं और भौतिक लाभ के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार रहता है और उसका उद्देश्य केवल सेवा और साधना होता है। राजस त्याग अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित होता है। इसमें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए त्याग करता है और उसका उद्देश्य मान सम्मान प्राप्त करना होता है। तामस त्याग अज्ञानता और नकारात्मकता से भरा होता है। इसमें व्यक्ति निस्सारता और आलस्य के कारण त्याग करता है और उसका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य हैं, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। श्री भगवान कहते हैं, जो इन कर्मों को फल की इच्छा और आसक्ति से मुक्त होकर करता है और इन कर्मों द्वारा आत्मा की पवित्रता और उन्नति को प्राप्त करता है, इसलिए इन कर्मों को अपनी दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना अनिवार्य है। एतान्यपि तु कर्माणि
संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तत्रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। भगवान अर्जुन से बोले। इस प्रकार यह श्लोक कर्म योग की सिद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण उपदेश प्रदान करता है, जो हमें सिखाता है कि कर्म करने के लिए केवल कर्म का महत्व ही होना चाहिए, न कि उसके फल का। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। जिन कर्मों का त्याग करना नियत नहीं है, अर्थात जिन कर्मों को करने की हमें आवश्यकता होती है, जैसे कि दैनिक कर्म, धार्मिक कर्तव्य आदि, उनका त्याग नहीं किया जाना चाहिए। ये कर्म व्यक्ति के जीवन की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों से जुड़े होते हैं। मोह के कारण यदि इन कर्मों का त्याग किया जाता है तो यह तामसिक त्याग कहा जाता है। तामसिक त्याग का अर्थ है कि ऐसा त्याग आलस्य, अज्ञानता या भ्रम की स्थिति से प्रेरित होता है। इस प्रकार का त्याग उचित नहीं होता और यह आत्मा की उन्नति के मार्ग में बाधा डालता है। दुख मित्येव यत् कर्म काय कलेश भयात् यजेत स कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक कलेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। भगवान कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए कर्मों को त्याग देता है क्योंकि उसे शारीरिक कष्ट या असुविधा का भय है, तो वह व्यक्ति असली त्याग की सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाता। ऐसा त्याग स्वार्थी और अस्थायी होता है, जो केवल बाहरी कष्टों से बचने के लिए किया जाता है। सच्चा त्याग वह है जब व्यक्ति कर्मों को उनके धर्म और कर्तव्य के अनुसार बिना किसी स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ की इच्छा से करता है। कार्यमित्येव यत् कर्म नियंतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना जाता है। यह त्याग व्यक्ति को आत्मा की शांति और वास्तविक सुख की ओर ले जाता है। न द्वेष्टय कुशलम कर्म कुशलेनानुसृज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म से आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि सच्चा त्यागी वह है जो न तो अकुशल कर्म से द्वेष करता है और न ही कुशल कर्म में आसक्त होता है। वह सत्व गुण से युक्त, बुद्धिमान और संचय रहित होता है। न ही देह भृता शक्यम युक्तम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागित यभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति द्वारा संपूर्ण रूप से कर्मों का त्याग करना असंभव है। इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए कुछ कर्म करने की आवश्यकता होती है, जैसे शरीर को चलाने के लिए हमें खाना पीना और अन्य आवश्यक कार्य करने पड़ते हैं। इसी प्रकार जीवन के अन्य पहलुओं को निभाने के लिए कर्म आवश्यक है। श्लोक का सार यह है कि कर्मों का त्याग शारीरिक और मानसिक रूप से संभव नहीं है, लेकिन जो कर्म फल के प्रति उदासीन रहता है वही वास्तव में त्यागी है। अनिश्चमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्य त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म फल का त्याग नहीं करता उनके कर्मों के फल 3 प्रकार के होते हैं, अच्छा, बुरा और मिश्रित। अर्थात हर कर्म का एक परिणाम होता है जो या तो सुखद, दुखद या दोनों का मिश्रण हो सकता है। और जो व्यक्ति कर्म फल का त्याग करता है उसके कर्मों के फल से वह किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता। श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्म फल के प्रति जो आसक्ति और अपेक्षा छोड़ देता है उसे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता और वह आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धिये सर्व कर्मणाम। हे अर्जुन, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के
5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको मैं तुमसे भली भांति कहूँगा। भगवान अर्जुन से बोले, ये 5 कारण सांख्य शास्त्र के सिद्धांत पर आधारित है और हर कर्म की सफलता के लिए इनका ज्ञान होना अनिवार्य है। भगवान कहते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। यहाँ पर 5 प्रमुख तत्वों का उल्लेख है जो किसी भी कर्म के संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला, अधिष्ठान अर्थात आश्रय। यह वह आधार है जिस पर कर्मों का आयोजन किया जाता है। अधिष्ठान से तात्पर्य है वह स्थान या स्थिति जहाँ कर्म के लिए जाते हैं। यह कर्म के मूलभूत कारणों में से एक है। दूसरा, कर्ता। यह वह व्यक्ति है जो कर्म को संपन्न करता है। कर्ता का अपना स्वभाव और गुण कर्मों की प्रवृत्ति और प्रकार को प्रभावित करते हैं। तीसरा, करण अर्थात साधन। ये वे विभिन्न उपकरण और इंद्रियां हैं जिनके माध्यम से कर्म किए जाते हैं, जैसे हाथ, पांव, अन्य साधन जो कर्म को संपन्न करने में मदद करते हैं। चौथा, विविध चेष्टा अर्थात अलग अलग प्रयत्न। कर्मों को करने के लिए विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं और प्रयत्न होते हैं। ये अलग अलग तरीकों से कर्मों को अंजाम देने के उपाय हैं। पांचवा, दैव अर्थात पूर्वकृत कर्मों के संस्कार। दैव का तात्पर्य उन पूर्वकृत कर्मों के संस्कारों से है जो हमारे वर्तमान कर्मों को प्रभावित करते हैं। यह पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव है जो इस जन्म में कार्यवाही की दिशा और परिणाम को निर्धारित करता है। शरीर वामनो भीर्यत कर्म प्रारंभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। यहाँ शरीर, वाणी और मन की बात की जा रही है जो व्यक्ति के कर्म करने के प्रमुख साधन हैं। जो भी कार्य मनुष्य करता है या तो शास्त्रों के अनुसार होता है या फिर उसके विपरीत होता है। कर्म को करने के लिए शरीर का योगदान आवश्यक होता है। शरीर की क्रियाएं कर्म को आकार देती है और वाणी के माध्यम से व्यक्ति अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करता है जो कर्म को प्रभावित करते हैं। और मन की इच्छाओं और संकल्प कर्म की दिशा तय करते हैं। न्याय यह संदर्भित करता है कि कर्म शास्त्रों और धर्म के अनुसार होना चाहिए। यदि कर्म शास्त्रों और धर्म के विपरीत होता है तो यह अनुचित होता है। कर्म का उचित होना या न होना इन कारणों पर निर्भर करता है और इसलिए व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। तत्रैवं सति कर्तारं मात्मानं केवलं यो तु यः पश्यत्यकृत बुद्धि तवानं स पश्यति दुर्मतिः। जब कोई व्यक्ति अपनी अशुद्ध बुद्धि के कारण जो कि सत्संग, शास्त्र के अध्ययन और कर्म एवं उपासना से शुद्ध नहीं हुई है, केवल आत्मा को कर्ता मानता है, तो वह यथार्थ को सही से नहीं देख पाता। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि मलिन होती है और उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। इसे समझने के लिए व्यक्ति को अपनी बुद्धि को शुद्ध करने की आवश्यकता है, जो सही शास्त्र और साधना के माध्यम से संभव है। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इम्मा लोकान हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव है तथा जिनकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बनता है। अर्थात जिस व्यक्ति को अहंकार नहीं है और मैं कर रहा हूँ ऐसे विचारों से मुक्त है, जिसकी बुद्धि संसारिक वस्त्रों, सुख सुविधाओं या कर्मों में लिप्त नहीं होती, ऐसा व्यक्ति न तो किसी को मारता है और न ही पाप से बनता है। इस प्रकार वह व्यक्ति कर्म फल से मुक्त रहता है और आत्मा के वास्तविक स्थिति को प्राप्त करता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधः कर्म संग्रह। इस श्लोक में 3 प्रमुख बातें बताई गई है, ज्ञान, ज्ञेयम और ज्ञाता। ज्ञान वह तत्व या सूचना है जिसके माध्यम से हम कुछ जान सकते हैं। ज्ञेयम अर्थात वह वस्तु या विषय जिसे जाना जाता है। ज्ञाता वह व्यक्ति या तत्व जो जानता है या जो ज्ञान प्राप्त करता है।
ये तीन बातें मिलकर कर्म की प्रेरणा का रूप बनाती है, अर्थात ज्ञान, ज्ञेयम और ज्ञाता के बीच संबंध से कर्म की प्रेरणा उत्पन्न होती है। इस प्रकार इस श्लोक में कर्म, ज्ञान और उनके पहलुओं का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जो कर्म योग की गहनता को समझने में सहायता करता है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावच क्षणु तान्यपि। ज्ञान, कर्म तथा कर्ता, इनके भी तीन तीन प्रकार के भेद कहे गए हैं। ज्ञान के भेद तीन गुणों के अनुसार अलग अलग होते हैं। सत्व गुण से युक्त ज्ञान सत्य की पहचान करता है और ब्रह्मा को जानने में सहायक होता है। रजोगुण से युक्त ज्ञान केवल भौतिक और इच्छाओं से संबंधित होता है तथा तमोगुण से युक्त ज्ञान अज्ञान और भ्रांति को उत्पन्न करता है। ऐसे ही सत्व गुण से युक्त कर्म धर्म और सत्य के अनुसार होता है। रजोगुण से युक्त कर्म स्वार्थ और लाभ की इच्छा से प्रेरित होता है और तमोगुण से युक्त कर्म आलस्य और अज्ञानता से प्रभावित होता है। वैसे ही कर्ता में सत्व गुण से युक्त कर्ता कर्म को सही उद्देश्य के लिए करता है। रजोगुण से युक्त कर्ता स्वार्थ और लाभ की भावना से प्रेरित होता है तथा तमोगुण से युक्त कर्ता कर्म को बिना किसी जागरूकता और प्रयत्न के करता है। सुख दुख का अनुभव भी तीन गुणों के आधार पर भिन्न होता है। सत्व गुण से उत्पन्न सुख आत्मा की शांति और संतोष प्रदान करता है तथा रजोगुण से उत्पन्न सुख भौतिक आनंद और तात्कालिक संतोष का अनुभव कराता है और तमोगुण से उत्पन्न सुख अत्यधिक आलस्य और अज्ञानता से जुड़ा होता है। इसलिए इनका सही ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यव्यमिक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ज्ञान के तीन प्रकारों में से सात्विक ज्ञान की विशेषता बताते हैं। यहाँ वह ज्ञान वर्णित है जिससे व्यक्ति सभी जीवों में एक ही अविनाशी परमात्मा का दर्शन करता है। सात्विक ज्ञान वह है जो हमें एकात्मता की समझ प्रदान करता है और संपूर्ण सृष्टि में एक ही दिव्य तत्व की उपस्थिति का एहसास कराता है। वेन्तु यज्ञानं नाना भावान् पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम। श्री भगवान कहते हैं, राजसिक ज्ञान वह होता है जो भौतिक जगत की भिन्नता और विविधता को मानता है। इसमें भूतों और वस्तुओं के बीच अंतर और भिन्नताएं स्पष्ट रूप से देखी जाती है। ऐसा ज्ञान भिन्न भिन्न रूपों, गुणों और अवस्थाओं के प्रति चेतन रहता है, लेकिन यह व्यापक सत्य या एकता की ओर संकेत नहीं करता। यह ज्ञान अधिकतर भौतिक और भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाली वस्तुओं के बारे में सतही जानकारी प्रदान करता है, अर्थात इस ज्ञान में वस्तुओं के भीतर के मूल तत्व या सत्य को पहचानने की क्षमता कम होती है। यतो कृत्सन वदेकस्मिन् कार्ये सक्त महैतुकम अतत्वार्थ वदल्पंच तत्ताम समुदाहृतम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने तामस गुण से संबंधित एक विशेष प्रकार की आसक्ति का वर्णन किया है। जो व्यक्ति किसी एक कार्य में पूरी तरह से आसक्त रहता है, बिना किसी कारण या तर्क के केवल उसके परिणामों की चिंता करता है, इस प्रकार की आसक्ति में तात्विक दृष्टिकोण की कमी होती है और उसे तामस कहा जाता है। ऐसे ज्ञान या कार्य में गहराई की कमी होती है और यह अव्यावहारिक या अज्ञानी होता है। नियंतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत् तसात्विक मुच्यते। भगवान कहते हैं, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। यह श्लोक कर्म की सच्ची प्रकृति को दर्शाता है, जिसमें शुद्धता, निष्ठा और तटस्थता महत्वपूर्ण होती है। यतो कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदाहृतम। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है, अर्थात जो केवल इच्छाओं और भोगों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। यह कर्म कठिन और थकाऊ होता है और इसमें अहंकार का तत्व भी सम्मिलित होता है। श्लोक के माध्यम से
भगवान श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि हमें कर्म करते समय अपनी इच्छाओं और अहंकार से परे रहना चाहिए और धर्म तथा समाज के हित में कार्य करना चाहिए। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनोवीक्ष्य च पौरुषम मोहादार भयेते कर्म यत्तताम समुच्यते। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। और जब कोई कर्म मोह से प्रेरित होकर और बिना सही समझ के किया जाता है तो वह कर्म भी तामसिक कहलाता है। श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि कर्म का तामसिक होना तब होता है जब उसे अज्ञानता, परिणाम की चिंता न करना, हिंसा की अनदेखी करना और केवल भ्रम से प्रेरित होकर किया जाता है। मुक्त संगो अनहवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग्रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोकादि विकारों से रहित है वह सात्विक कहा जाता है। वह स्वयं को कर्म का मुख्य कारण मानने के बजाय कर्म को एक साधन मानता है। वह आलस्य और नकारात्मकता से दूर रहता है। चाहे कार्य सफल हो या असफल, वह प्रसन्नता या विषाद से प्रभावित नहीं होता। श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि कर्म करते समय मानसिक स्थिति का सात्विक होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धौ हिंसातम को अशुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है वह राजस कहा गया है। जो व्यक्ति खुशी और दुख से प्रभावित होता है, जो कर्मों के फल के मिलने पर खुशी और न मिलने पर दुख महसूस करता है, ऐसे व्यक्ति को राजस गुणी कहा जाता है। आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैश कृति को अलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है वह तामस कहा जाता है। अर्थात वह व्यक्ति घमंडी या स्वभाव से अभिमानी है। वह बिना किसी ज्ञान के कार्य करता है। उसे अपने कार्यों की कोई गंभीरता या प्रतिबद्धता नहीं होती। वह व्यक्ति धूर्त, धोखेबाज और आलसी है जो अपने काम को अधिक समय तक लटकाए रखता है और छोटी छोटी बातों को भी अधिक समय तक खींचता है। ऐसा व्यक्ति तामसिक श्रेणी में आता है। बुद्धिर्भेदम धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे अर्जुन, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। भगवान अर्जुन से बोले, बुद्धि जो किसी व्यक्ति की निर्णय क्षमता और समझ को दर्शाती है और धृति यह धारण करने की क्षमता और स्थिरता का प्रतीक है। भगवान कहते हैं कि बुद्धि और धृति भी इन 3 गुणों के प्रभाव से विभाजित होती है, अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण से प्रभावित बुद्धि सही और उचित निर्णय करने में सक्षम होती है और धृति स्थिर और दृढ़ होती है, तथा रजोगुण से प्रभावित बुद्धि भ्रमित हो सकती है और धृति अस्थिर हो सकती है। वैसे ही तमोगुण से प्रभावित बुद्धि संपूर्णतः भ्रमित और धृति कमजोर होती है। इस प्रकार श्री भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि बुद्धि और धृति के गुण इन 3 गुणों के प्रभाव में आते हैं और इन्हें समझने से एक व्यक्ति की योग्यता और निर्णय क्षमता का सही आकलन किया जा सकता है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्य भयाभये बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि सपार्थ सात्विकी। भगवान कहते हैं, जिस बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति संसारिक कर्मों में रहते हुए भी भगवान के प्रति समर्पित रहता है और संसार से विमुक्त होकर केवल आत्मज्ञान में लीन रहना
उसी को ही सही ढंग से समझता है, कर्तव्य और अकर्तव्य में भेद करता है, भय और अभय की स्थिति को पहचानता है और बंधन और मोक्ष की वास्तविकता को जानता है, वही बुद्धि सात्विक मानी जाती है। अर्थात जिसमें व्यक्ति संसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी भगवान के प्रति समर्पण बनाए रखता है। उसके विपरीत निवृत्ति मार्ग वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति संसार से दूर हटकर केवल आत्मज्ञान और परमात्मा में लीन रहता है। दोनों मार्गों की यथार्थता को समझना महत्वपूर्ण है। यया धर्मम धर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे अर्जुन, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अर्थात यदि किसी की बुद्धि धर्म और अधर्म में अंतर नहीं कर पाती तो वह बुद्धि राजसी मानी जाती है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों और अकर्तव्यों की सही पहचान नहीं कर पाता तो उसकी बुद्धि राजसी होती है। राजसी बुद्धि का तात्पर्य है वह बुद्धि जो तमोगुण और रजोगुण से प्रभावित होती है। इस प्रकार की बुद्धि में सच्चाई और वास्तविकता की गहरी समझ नहीं होती। श्लोक का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें अपनी बुद्धि की स्थिति की पहचान करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारी बुद्धि कितनी स्पष्ट और समझदार है। हमें अपनी बुद्धि को सत्व गुण से प्रेरित करना चाहिए ताकि हम सही और गलत में अंतर कर सकें। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थानि विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है यह मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य सब पूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। भगवान कहते हैं, जो बुद्धि तमोगुण से प्रभावित होती है वह अधर्म को धर्म मान लेती है और सामान्य ज्ञान और सत्यता के विपरीत धारणाएं अपनाती है। इस प्रकार की बुद्धि को तामसी बुद्धि कहा जाता है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति का मानसिक दृष्टिकोण इतना अधिक अंधकारमय है कि वह जो गलत है उसे सही मानता है। यह व्यक्ति को सच्चाई, न्याय और नैतिकता की सही समझ नहीं देती। उसे जीवन की जटिलताओं और समस्याओं का सही समाधान नहीं मिलता और वह हमेशा उलझनों में रहता है। यह बुद्धि अज्ञानता और भ्रम से भरी होती है और इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति गलत निर्णय लेता है और अपने जीवन को दिशा नहीं दे पाता। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। भगवान कहते हैं, सत्वगुणी व्यक्ति अपनी मानसिक, शारीरिक और इंद्रियगत गतिविधियों को संयमित और नियंत्रित तरीके से संचालित करता है। वह अपने कर्मों को किसी विशेष उद्देश्य के लिए करता है, जैसे भागवत प्राप्ति, ध्यान या निष्काम सेवा। योग के द्वारा धृति का स्वरूप ऐसा होता है जो भक्ति और ध्यान में निरंतर स्थिर रहता है। यह किसी अन्य विषय की ओर विचलित नहीं होती और स्थिरता बनाए रखती है। यह स्थिरता सत्व गुण से युक्त है। इसे सत्वगुणी धृति कहा जाता है, जो शांति, संतुलन और समर्पण के गुणों से परिपूर्ण होती है। इस प्रकार श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने सत्वगुणी धृति की विशिष्टता और उसकी महत्ता को स्पष्ट किया है, जो योग, ध्यान और आत्म साक्षात्कार की दिशा में सहायक होती है। यया तु धर्म कामार्थान धत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। परंतु हे अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। अर्थात धर्म, अर्थ और काम ये जीवन के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। धर्म धार्मिक और नैतिक कर्तव्यों का पालन करता है, अर्थ भौतिक संपत्ति और भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और काम जीवन की इच्छाओं और सुखों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति की धारण शक्ति केवल फल की इच्छा पर आधारित होती है तो वह राजसी होती है। यह शक्ति व्यक्ति को धार्मिक, भौतिक और मानसिक कर्तव्यों को बहुत अधिक लगाव और आसक्ति के साथ निभाने के लिए प्रेरित करती है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मह मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। हे पार्थ,
दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। यह मनुष्य को अंधकार, अशांति और अस्वाद के गर्त में ढकेल देती है। इसमें व्यक्ति हर प्रकार की नकारात्मकता को अपने मन में बनाए रखता है और इससे मुक्त नहीं हो पाता। स्वप्न, भय, शोक, विषाद ये सभी तामसिक मानसिक अवस्थाएं हैं। इन सभी के साथ तामसी धृति का संबंध होता है। सुखम तविदानीम त्रिविधम शृणु मे भर्तृषभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यतदग्रे विषमीव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त मातम बुद्धि प्रसादजम। हे अर्जुन, जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। श्लोक का मुख्य उद्देश्य यह है कि सात्विक सुख को समझा जाए, जो प्रारंभ में कठिनाई भरा लग सकता है लेकिन अंततः आत्मा को गहरी प्रसन्नता और शांति प्रदान करता है। यह सुख साधना और ईश्वर की सेवा के माध्यम से प्राप्त होता है, जो अंततः अमृत के समान सुखद देता है। शेन्द्रिय संयोगाद्य यतग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमीव तत्सुखम राजसम समृतम। जो सुख विषयों और इंद्रियों के संयोग से प्राप्त होता है वह प्रारंभ में अमृत के समान अनुभव होता है लेकिन अंत में विष के समान होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है यह सुख अंततः विष के समान बन जाता है। इस प्रकार का सुख दीर्घकालिक संतोष और शांति नहीं लाता। इसके परिणाम स्वरूप बल, बुद्धि, धन, उत्साह और यहाँ तक कि परलोक का भी नाश होता है। यह सुख केवल क्षणिक होता है और अंततः पीड़ा और असंतोष का कारण बनता है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तताम समुदाहृतम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। ऐसा सुख आत्मा को भ्रमित या मोहित करने वाला होता है। यह सुख स्थायी नहीं होता और इसके द्वारा आत्मा की तरंगें या चेतना में कोई वास्तविक उन्नति नहीं होती। श्लोक यह समझाता है कि तामसिक सुख बाहरी रूप से सुखद लग सकता है लेकिन यह आत्मा के वास्तविक कल्याण के लिए हानिकारक है। यह व्यक्ति को आलस्य और प्रमाद में ढकेलता है और स्थायी संतोष की बजाय अस्थायी संतोष प्रदान करता है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः सयात्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से रहित हो। श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु, व्यक्ति या तत्व में इन तीन गुणों से मुक्त नहीं हो सकता। ये तीन गुण अर्थात सत्व, रजस और तमस प्रकृति के मूलभूत तत्व हैं और हर सत्व में इनका कुछ न कुछ प्रभाव होता है। इसका तात्पर्य है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन सब के गुण भी इन तीन गुणों से मुक्त नहीं है। हर जीव, हर पदार्थ और हर स्थिति इन गुणों के प्रभाव से प्रभावित होती है और इस प्रकार ये गुण ब्रह्मांड की सच्चाई का हिस्सा है। श्लोक के माध्यम से यह भी समझने को मिलता है कि जब तक कोई व्यक्ति इन गुणों की पहचान और नियंत्रण नहीं कर लेता तब तक उसे पूर्ण रूप से मुक्त और आत्मज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं होता। जय श्री कृष्ण मित्रों, यहाँ पर अध्याय 18 के 40वें श्लोक पर विराम लेते हैं। राधे राधे।